छोटी छोटी गलतियां लगती हैं लेकिन ये इफ़ेक्ट बहुत बड़ा करता है। कभी कभी आपने देखा होगा छत के नीचे एकदम गिट्टी जैसा जमा रह जाता है, वो यही कारण है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एजुकेशन में। और आज उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है वीडियो, जो कि सिविल इंजीनियर हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है उनके लिए भी, और जो खासकर घर बनाने जा रहे हैं या फिर घर में बनाने के दौरान वो क्या करते हैं कि ठेकेदार को दे देते हैं। अब ठेकेदार को देते हैं, ठेकेदार क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसका कोई भी मॉनिटरिंग उनके द्वारा ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो सबसे बड़ी गलतियाँ कौन कौन सी होती हैं, खासकर जब आप कंक्रीटिंग करते हैं या पोरिंग करते हैं या आप ढलाई कह लीजिए। और दूसरी बात कि ये जब मसाले मिलाते समय क्या आपसे ठेकेदार करवा सकता है, या फिर जब आप साइट पे होते हैं तो नियमता तो ये होना चाहिए कि ये मिक्सर के द्वारा मिलाया जाना चाहिए, जो कि साइट पे तो चलिए ट्रांजिट मिक्सचर आपके पास आ जाते हैं। अब इंजीनियर के मन में सवाल आएगा कि सर हमारे पास तो मिक्स आ ही रहा है, तो हमें ये वीडियो क्यों देखनी है। लेकिन अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूँ कि कभी भी इंटरव्यू में यदि पूछ दिया गया तो 90% लोग फेल हो जाएंगे। अब ये देख लीजिए कि यहाँ पे सबसे पहला जो काम आता है कि जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं काम करने के लिए, खासकर घर बनाना हो या फिर ढलाई का मसाला तैयार करना हो, तो आपको ये जरूर ध्यान देना है कि ये जो मसाले तैयार किए जा रहे हैं प्रॉपर सही तरीके से मिक्सिंग हो। अब मिक्सिंग के लिए आप कहेंगे कैसे, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि यदि मजबूरी में आपको इस तरह से मसाला तैयार करना पड़ रहा है तो आप ड्राई मिक्सिंग करें। पहले सबसे पहले आपको सूखा ही मिक्स कर लेना है। मीन्स गिट्टी, बालू और सीमेंट तीनों को पहले सूखा मिक्स करेंगे, तब जाके वो सही मिक्सिंग होगा दोस्तों। अदरवाइज ज़्यादातर गलतियां क्या होती हैं कि यहाँ पे पानी डाल के मिक्स करते हैं, जो कि गलत है। अब जो सेकंड बात आती है कि जब आप ढलाई करने जाते हैं या फिर आप कोई भी कंक्रीटिंग करते हैं, तो साइट के लिए या फिर घर के लिए सबसे पहले मैं ये बताऊं कि जब आप तगाड़ी से ढलाई गिराते हैं या कंक्रीटिंग करते हैं, तो ये आपको ज़रूर ध्यान देना है कि आप 4 फुट की हाइट से ऊपर से ढलाई को ना फेंकें नीचे। जैसे यहाँ देखिए छोटी छोटी गलतियाँ हो रही हैं कि मिस्त्री जो है वो तगाड़ी से अलाउ कर रहा है लेबर को, और ये जो हाइट है लगभग ये तो चलिए 3 फुट है तो कम से कम एडजस्टेबल है, लेकिन जहाँ ज़्यादा है आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। मीन्स आपको तगाड़ी से जो ढलाई का माल है वो बिल्कुल राफ्ट पे आसानी से रखना है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो इंजीनियर्स के लिए है कि वाइब्रेटर चलाने का जो तरीका है, आप ठेकेदार को ज़रूर बोलें कि एकदम वर्टिकल वाइब्रेटर चलाना है। ज़्यादातर गलतियां कहाँ होती हैं कि वाइब्रेटर को तिरछा कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये वर्टिकल बिल्कुल चलाया जा रहा है, इसी तरह से वर्टिकल एकदम वाइब्रेटर को चलाना है। बहुत सारे इंजीनियर कहेंगे कि सर तिरछा भी चला देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तिरछा जब आप वाइब्रेटर चलाएंगे तो अभी मैं बताने वाला हूँ आपको क्या गलती होती है। अब ये वर्टिकल आपको इस तरह से करना है कि केवल कंक्रीट जो है एक ही जगह बैठ जाए। कभी कभी इन द सेंस हो सकता है कि एक जगह कंक्रीट ज़्यादा डंप हो गई तो आपका फ्लो होगा। अब कहेंगे तिरछा चलाने से क्या होता है, कभी कभी वर्कर अपने फ़ायदे के लिए इस तरह से कंक्रीट को भगाता है, वाइब्रेटर से ही कंक्रीट को फ्लो करवाएगा मीन्स बहाएगा। तो उसमें सबसे बड़ी गलतियां क्या होती हैं दोस्तों कि जो गिट्टी होती है वो एक जगह आपकी बैठ जाएगी और स्लरी जो है वो आगे की तरफ बहता रहेगा। स्लरी आगे बहता रहेगा मीन्स सीमेंट और पानी का जो पेस्ट है वो आगे की तरफ बहता रहेगा। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप इस तरह से वर्टिकल पोर करें, वर्टिकल जो वाइब्रेटर है वो चलवाएं, जिससे आपकी जो ढलाई है वो मजबूत आएगी। और ज़्यादातर केसेस में यही गलतियां होती हैं। नहीं तो ठेकेदार क्या करता है कि तिरछा चलाएगा और कंक्रीट को भगाते रहेगा। अब ये सारी गलतियां आप यदि देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी गलतियां लगती हैं, लेकिन ये इफ़ेक्ट बहुत बड़ा करता है। कभी कभी आपने देखा होगा छत के नीचे एकदम गिट्टी जैसा जमा रह जाता है, वो यही कारण है कि तिरछा वाइब्रेटर करता है और कंक्रीट को आगे की तरफ भगाता रहता है। तो ये काम नहीं करना है दोस्तों। और कभी भी जब आप साइट पे कंक्रीटिंग करवा रहे हो तो सुपरवाइज़र को स्ट्रिक्टली बोल दें कि इस तरह का काम नहीं करना है। अदरवाइज क्या होता है कि स्ट्रक्चर आपके कमज़ोर होते हैं। मीन्स जो आप
बना रहे हैं, घर बना रहे हों या पुलिया बना रहे हों या बीम बना रहे हों, नुकसान होता है उसका और वो कमज़ोर हो जाता है इस तरह के तरीके से। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आपको अच्छी तरीके से देख लेनी है और घर बनाते समय ज़रूर ठेकेदार को बोल देना है कि ऐसे ऐसे काम करना है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब मुझे विदा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने